जय हिंद दोस्तों, हाय दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटीए यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्वेश्चंस ही हमें गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो पेपर 1 है उसमें आपकी 10 यूनिट है, जिसमें से एक यूनिट है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो आज के सेशन में हम जून 2012 पेपर 1 के मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विच इज़ द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन। यहाँ आपका सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। अब देखो नेक्स्ट टर्म आपकी क्या आएगी। यहाँ देखो आपको 7 नंबर दिए हुए हैं, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। अब देखो 8वें स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। अब देखो इसे फर्स्ट लिखो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ नंबर दिए हुए हैं और हमको ये निकालना है कि 8वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका 2 आ गया। इसी टाइप से यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड कर देना है, आपका 6 आ गया। अब देखो 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, 9 में हम क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे, आपका 12 हो गया। ये आपका 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 में 4 ऐड कर देंगे, आपका 20 हो गया। यहाँ आपका 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 ऐड कर देंगे, आपका 30 हो गया। अब देखो 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया, 36 में आप 6 ऐड करेंगे तो आपका 42 हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा, 49 में 7 ऐड करेंगे, ये आपका 56 आ गया। उसी टाइप से आपका जो 8वां नंबर है ये आपका 8 का स्क्वायर मतलब 64, 64 में 8 ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 72। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन हो गया। इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द नेक्स्ट लेटर फॉर द सीरीज। आपको नेक्स्ट लेटर फाइंड करना है, YVSP। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, N आएगा, M आएगा, O आएगा, L आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप ABCD पूरी लिखेंगे। ABCD लिखने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे Y। और Y देखो आपका यहाँ दिया हुआ है। अब देखो Y के बाद जो नेक्स्ट लेटर है V है। अब देखो V आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब देखो 1, 2, 3, 4, V आपका चौथे स्थान पर आ रहा है। उसी टाइप से S देखेंगे। अब देखो S आपका ये आ रहा है, 1, 2, 3, 4। देखो S भी आपका चौथे स्थान पर आ रहा है। अब उसके बाद हम P देखेंगे। अब P देखो 1, 2, 3, 4, ये भी आपका चौथे स्थान पर आ रहा है। अब देखो P से हम चौथे स्थान पर देखेंगे, 1, 2, 3, 4, ये आपका M आ रहा है। तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर है आपका B ऑप्शन हो गया। इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन दैट इन ए कोड लैंग्वेज 645 मीन्स डेज वॉर्म। 645 का मतलब क्या होता है, डेज वॉर्म। अब देखो 645 को कोड किया गया डेज वॉर्म। अब देखो 6 का मतलब क्या हो गया, 6 का मतलब हो गया इज। अब इज मैंने क्यों लिखा है वो आगे आपको पता चल जाएगा। अब 4 का मतलब हो गया वॉर्म। और जो 5 है, 5 का मतलब हो गया डे। उसी टाइप से हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन में 42 को कोड किया गया है वार्म स्प्रिंग। अब देखो 4 का मतलब क्या हो गया, 4 का मतलब हो गया वार्म, क्योंकि यहाँ भी आपने कॉमन लिया था। तो 42 का मतलब है वार्म स्प्रिंग, तो 4 का मतलब वार्म हो गया और 2 का मतलब हो गया स्प्रिंग। इसके बाद थर्ड लाइन पढ़ेंगे, 634 मीन्स स्प्रिंग इज सनी। अब 634 को लिखा जाएगा स्प्रिंग इज सनी। अब देखो 6 का मतलब क्या हो गया, 6 का मतलब हो गया हमारा इज, क्योंकि हमने जो फर्स्ट है 645 इसमें 6 को इज लिया था, तो इसमें अभी 6 को इज लेना पड़ेगा। तो यहाँ आपने इज ले लिया। और जो देखो 4 है, 4 आपने वॉर्म लिया था, यहाँ भी वॉर्म है, 4 आपका कॉमन हो गया, तो 4 आपका कॉमन के लिए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 स्प्रिंग इज सनी। तो 4 आपका वॉर्म के लिए हो गया और 3 आपका किसके लिए हो गया, 3 हो गया आपका सनी के लिए। क्वेश्चन में हमको बताना था कि विच डिजिट रिप्रेजेंट सनी, कौन सी डिजिट सनी को रिप्रेजेंट करती है। तो सनी को रिप्रेजेंट करती है 3rd डिजिट। तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 3। अब इसके बाद अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपके 6 व्यक्ति दिए हुए हैं, 6 पर्सन, A B C D E एंड F, और वो खड़े हुए हैं स्टैंडिंग इन ए सर्कल, एक सर्कल में खड़े हुए हैं, एक वृत्त में खड़े हुए हैं। तो ये आपका एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसके लिए एक आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखो एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में ये 6 व्यक्ति खड़े हुए हैं, पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। अब देखो फर्स्ट लाइन हम पढ़ लेते हैं, F और C के बीच B है, बीच बिटवीन F एंड C। जो B है हमारा F और C के बीच में है, तो मान के चलते हैं कि B आपका ये हो गया। जो B है ये आपका कहाँ है, F और C के बीच में है,
तो मान के चलो एफ आपका ये हो गया और सी आपका ये हो गया, ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी। अब उसके बाद सेकंड लाइन पढ़ेंगे, ई और डी के बीच में ए है, ठीक है। ए कहा है, ए इज बिटवीन ई एंड डी, जो ए है आपका, ए यहां मान के चलेंगे। अब देखो ए आपका ई और डी के बीच में है, तो मान के चलो ये डी हो गया, ये आपका ई हो गया, और ए इन दोनों के बीच में है। अब देखो यहाँ ई भी ले सकते हैं या डी भी ले सकते हैं, ये देखना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन पे डिपेंड करता है। ये बोल रहा है कि एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, जो एफ है ये डी के लेफ्ट में है, तो डी का लेफ्ट आपका ये हो गया, तो यहाँ डी आ सकता है, ई नहीं आ सकता, तो इसलिए हमने डी यहाँ लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वो इज बिटवीन ए एंड एफ। अब ए और एफ के बीच में कौन है, अब देखो ए और एफ, ए आपका ये हो गया, एफ आपका ये हो गया, इन दोनों के बीच में कौन है, डी है, तो आपका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन। अब देखो इसके बाद अपना फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 25%, जो पेट्रोल की कीमत है उसमें 25% की वृद्धि होती है। बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट ए कस्टमर रिड्यूस द कंजप्शन सो दैट द अर्लियर बिल ऑन द पेट्रोल डज नॉट अल्टर, ग्राहक को अपना उपभोग किस प्रतिशत में कम करना चाहिए जिससे कि पेट्रोल का पहला बिल बदले नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक होती है रिडक्शन इज कंजम्पशन, तो इसका फॉर्मूला होता है R अपॉन 100 प्लस R मल्टीप्लाई 100 इंटू परसेंटेज। अब देखो R की कितनी वैल्यू दी हुई है, 25%, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में 25% इंक्रीज हो रहा है, तो R आपका 25% हो गया, तो 25 100 R की वैल्यू 25 होगी और मल्टीप्लाई 100 इंटू परसेंटेज। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 25 100 प्लस 25 आपका 125 हो गया इंटू 100। अब देखो इससे कैंसिल आउट करेंगे, 25 से 125 को करेंगे कैंसिल आउट, आपका 5 पे जाएगा, और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 5 2 10 0 20 आ गया, तो आपका 20% हो गया, तो आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब देखो इसके बाद अपना सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ राम नोज दैट y इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 2 लेस देन 7, राम जानता है कि y 2 से बड़ा है और 7 से कम है, और हरी नोज दैट y इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 5 लेस देन 10, और जो हरी है वो जानता है कि y 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो वो ठीक ठीक से क्या निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट लाइन को पढ़ लेते हैं राम के बारे में। राम क्या कहता है, राम कहता है कि जो आपका y है सबसे पहले वो इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है, पूरा पूरा है, वो क्या है 2 से बड़ा है, जिसका मतलब वो 2 से बड़ा हो गया, और क्या है 7 से छोटा है, मतलब 7 से लेस देन है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, लेकिन 7 से छोटी हो सकती है। अब उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हरी क्या कहता है, हरी के अकॉर्डिंग जो y है ये आपका क्या है ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 10 है, जो y की वैल्यू है ये आपका 5 से बड़ा है और जो 10 है इससे छोटा है, तो 10 से छोटा है, तो इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू आपकी 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, क्योंकि 5 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो हम कंक्लूजन ये निकालेंगे, देखो y की वैल्यू यहाँ 6 आ रही है, y की वैल्यू यहाँ 6 आ रही है, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि y को ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो आपका राइट ऑप्शन हो गया ए, y कैन बी एग्जैक्टली डिटरमाइन। इसके बाद देखो अपना 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 पाइप्स कैन फिल ए रेजरवेयर इन 15 20 30 एंड 60 आवर्स रिस्पेक्टिवली। एक कुंड दिया हुआ है और 4 पाइप दिए हुए हैं। पहला पाइप इस कुंड को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप इस कुंड को 20 घंटे में, तीसरा पाइप 30 घंटे में, और चौथा पाइप 60 घंटों में इस कुंड को भर सकते हैं। पहले पाइप को 6 AM पर खोला जाता है, दूसरे को 7 AM पर, तीसरे को 8 AM पर और चौथे को 9 AM पर। कुंड कब भरेगा, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ 4 पाइप दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला पाइप एक कुंड को भरने में 15 घंटे लेता है। यदि हम 1 घंटे में इस कुंड को भरना चाहते हैं तो ये 1/15 भाग को ही भर पाएगा, ठीक है। दूसरा पाइप एक कुंड को 20 घंटे में भर पाता है, तो हम मान के चलते हैं कि 1 घंटे में दूसरा पाइप इस कुंड के कितने हिस्से को भर पाएगा, तो 1/20 आ जाएगा। उसी टाइप से तीसरा पाइप एक कुंड को 30 घंटे में भर पाता है, तो 1 घंटे में यह तीसरा पाइप उस कुंड के कितने हिस्से को भर पाएगा, 1/30 हिस्से को। इसी टाइप से चौथा पाइप एक कुंड को 60 घंटे में भर पाता है, तो 1 घंटे में यह चौथा पाइप उस कुंड के कितने हिस्से को भर पाएगा, 1/60 हिस्से को। अब देखो पहले पाइप को खोला जाता है 6 AM पर, दूसरे पाइप को खोला जाता है 7 AM पर, और तीसरे पाइप को खोला जाता है 8 AM पर, और चौथे पाइप को खोला जाता है 9 AM पर। तो कुंड को भरने में कितना समय लगेगा।
अब देखो पहले पाइप को 6 AM पर खोला जाता है, तो मान के चलते हैं जो पहला पाइप है वो T घंटे चला, ठीक है। मान के चलते हैं जो पहला पाइप है 6 AM पर खोला गया, वो कितने घंटे चला होगा। तो मान के चलते हैं कि पहला पाइप आपका T घंटे चला होगा। जब 1 घंटे में 1/15 भाग को बढ़ता है पहला पाइप, तो T घंटे में कितने भाग को बढ़ेगा, तो इससे 1/15 की T से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा T/15। उसी टाइप से जो आपका दूसरा पाइप है ये आपका 1 घंटे बाद चला है। 1 घंटे बाद मतलब 1 घंटे माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो T-1 घंटे दूसरा पाइप चला है। अब 1 घंटे में 1/20 भाग को बढ़ता है, तो T-1 घंटे में कितने भाग को बढ़ेगा, तो T-1 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/20 से, तो 20 आपका नीचे आ जाएगा। उसी टाइप से जो आपका तीसरा पाइप है ये आपका 8 AM पे चला 1 घंटे बाद, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, ये आपका 30 नीचे आ जाएगा। उसी टाइप से देखो ये भी आपका 1 घंटे बाद चला है, तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे, ठीक है, और ये 60 आपका नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, टोटल के लिए 1 यूज करते हैं, ठीक है। यदि हम चारों पाइप को ऐड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कुंड कब भरेगा। सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखो 15, 20, 30 और 60, इसका एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, आपका 4 की T से मल्टीप्लाई 40 हो गया। उसी टाइप से 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, आपका 3 आया, 3 की T से मल्टीप्लाई 3T और माइनस का 3। 60 को 30 से करेंगे डिवाइड, 2 आया, 2 की T से करेंगे मल्टीप्लाई 2T और 2 2 जा 4। अब 60 को 60 से डिवाइड करेंगे, 1 आया, 1 की T से मल्टीप्लाई T-3 और ये आपका 1 एज इट रहेगा। अब देखो उसके बाद जो T वाले पॉइंट है उनको ऐड कर लेंगे, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, तो आपका 10T हो गया। उसी टाइप से -3 -4 माइनस का 7 -3 -10, तो माइनस वाले पॉइंटों को ऐड कर लिया, ये माइनस के 10 हो गए और अपॉन में 60 आपका दिया हुआ है और ये आपका 1 है। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका 10T है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब जो आपका 60 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपका 60 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो 10 है आपको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये आपका माइनस का था, इट विल बी प्लस। 60 + 10 आपका 70 होता है, ये आपका 10T हो गया। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आपको कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो T की वैल्यू आपकी 7 होगी। तो इस हिसाब से हमको पता चला कि इसको बनने में 7 घंटे का समय लगा। अब ये नल स्टार्ट होता है 6 AM पर, ठीक है, ये नल आपका स्टार्ट होता है 6 AM पर। अब ये 7 घंटे बाद भरा जाता है, तो 7 घंटे इसमें ऐड कर लेंगे, 7 6 13 हो गया, तो 13 का मतलब होता है 1 PM। 13 का क्या मतलब होता है, 13 का मतलब होता है 1 PM। तो इस टाइप से आपका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन।